ठीक है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कह रहा है आपको भाई स्टेट फंडेड या स्टेट फंड इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके एडमिशन में। लेकिन मान लो इंस्टीट्यूशन जो है फॉर एग्जांपल से गर्ल्स का है, तो आप क्या कहोगे नहीं मैं तो इसमें एडमिशन लूँगा, ये सेक्स के बेसिस पे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अरे वैसा हमने मेंशन कर दिया, यहाँ सेक्स मेंशन ही नहीं किया कि इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, सेक्स के बेसिस पे हो सकता है। फिर आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर लेकिन आर्टिकल 15 सर वो भी तो पब्लिक प्लेसेस की बात करता है, पब्लिक आर्टिकल 15 का भी तो इस्तेमाल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, तो वहाँ पर फिर सेक्स वर्ड मेंशन क्यों है? वो इसलिए मेंशन है क्योंकि ऑलरेडी हमने उसका जुगाड़ कर दिया है। कहाँ पर? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो स्टेट को पावर देता है स्पेशल राइट्स, मतलब आप स्पेशल पॉलिसीज बना सकते हो फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन चलिए, तो मुझे लगता है ये आपको RRCL ध्यान रहेगा, यहाँ से आप गलती नहीं करोगे। आर्टिकल 30 की लैंग्वेज हमें पता होना चाहिए क्योंकि AMU के रिलेटेड केस में यही आर्टिकल न्यूज में था। देखिए आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया गिव्स लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज का क्राइटेरिया क्या है? क्या क्राइटेरिया मेंशन है? क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक दो तरह की माइनॉरिटी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। हाँ जी किया गया, देखो यार ये लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। और क्या राइट है इनके पास? ध्यान रखना, एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, एस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट्स दैट, ये बेसिकली ये कहता है कि भाई अगर मान लो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और इसका मतलब है कि अब उनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी होगी अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन करने की, उस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं। जो आपका कन्वेंशनल जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो एग्जैक्टली आप वहां पर, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप रिलीजन के बेस पे क्यों रिजर्व कर रहे हो, वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कंसिडरेबल ऑटोनॉमी है। तो कहीं स्टेट ऐसा ना करे कि उनको कम फंड्स देने की कोशिश करे कि नहीं तुम्हारे पास ऐसा नहीं चलते, तो UGC कहने लगे कि हम आपको ग्रांट्स कम देंगे, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 का वायलेशन हो जाएगा, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, नॉक कर देगा, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट चला जाएगा यूजिंग आर्टिकल 226। तो इसी वजह से आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 बनाया गया।